ऊपर चढ़ा गया। हेलो महामंत्री, आज हमारे राज्य में हम उसकी स्थिति जानना चाहते हैं। अतः आप बताएं, हमारे इस राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? प्रजाजनों में ऐसा कोई संकट तो नहीं जिसे वो हमें बता ना सकें? अतः हमने अपने गुप्तचरों को जगह जगह फैला रखा है। क्या उनसे आपकी वार्ता हुई? कोई प्रजाजन दुखी तो नहीं है? महाराज की जय हो। महाराज, आप जानकर प्रसन्न होंगे कि आपकी प्रजा आपको राजा मानकर, आपके जैसा राजा पाकर बड़ी धन्य हुई है। आप जानते नहीं हैं कि आपकी प्रजा आपके पिता के साथ साथ आपका भी गुणगान करती है। कहते हैं कि अयोध्या नगरी में भरत जैसा राजा कोई और नहीं होगा। आपकी प्रजा भक्ति करती है, पूजा करती है और खुश रहा करती है। महामंत्री, मेरे मन में तो ये विचार आता है कि जिस समय पिताश्री ने मुझे राज्य दिया था, तब से लेकर अब तक मैं यही सोचता हूं कि मुझसे कोई भूल ना हो जाए, मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे मेरी प्रजा को जरा सा भी पंचमात्र दुख हो। तो बताइए, कोई ऐसा दुखी तो नहीं है? आप तो निश्चित जानते होंगे, आप ही मेरे शुभचिंतक हैं। नहीं महाराज, नहीं। आपकी ये सोच, आपके आदर्श आपको बहुत बड़ा बनाते हैं। आप निश्चिंत रहें, आपकी प्रजा में कभी कोई दुखी हो ही नहीं सकता। सेनापति, अब आप बताइए, क्या हमारी राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से सही ढंग से चल रही है? सेना में किसी प्रकार की कोई बात तो नहीं है? क्या सैनिक क्या अपना वेतन सही समय पर पा रहे हैं? हमारे सैनिक अपने परिवार से समय पर मिल रहे हैं? हमारी सैन्य व्यवस्था कैसी है? हेलो महाराज की जय हो। महाराज जनाब, हमारे सैनिक, हमारे सेनापति आपके निर्देशन में बड़े ही प्रसन्न रहते हैं। समय से उन्हें भोजन दिया जाता है, समय से उन्हें युद्ध में विराम दिया जाता है, समय से उनका परिवार उनसे मिलता रहता है। वो तो यही कहते हैं, अयोध्या नगरी में भरत जैसा कोई राजा नहीं है। महाराज, आप निश्चिंत रहें, हमारी सैन्य व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जो सूर्यदंडी है। महामंत्री और सेनापति, मैं आपकी बातें सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन समय समय पर मुझे सूचनाएं देते रहिएगा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। कहो, क्या
मुंह से कहूं मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे चेहरे पर मैं प्रसन्नता देख रहा हूं। कोई तो निश्चित ऐसी सूचना लाए हो जिसे सुनकर तुम प्रसन्न हो रहे हो। महाराज मेरा सूचना तो ऐसी लाया हूं कि सूचना सुनते ही तुम मेरी झोली में हीरे मोती भर दोगे। महाराज सूचना तो ऐसी लाया हूं कि अपने गले का ये अमूल्य हार आप मुझे दान में दे दोगे। सही में? जी। तो शुभ समाचार सुनाइए बाबा, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है महाराज, आप इस सूचना को ध्यान पूर्वक सुनिए। अभी अभी अंतःपुर से यह सूचना आई है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज भरतेश की, महाराज भरतेश की जय हो। यह तो बड़ा सुखद समाचार सुनाया है आपने। तो लाइए मेरा इनाम। इनाम तो निश्चित ही दिया जाएगा आपके लिए। अच्छा, अभी ये सामने बैठे हुए लोग ये सोच रहे होंगे महारानी इधर बैठी है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे हुई। अयोध्या नरेश है, सैकड़ों महारानियां थी उनकी। पटरानी के घर में पुत्र हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे भरतेश महाराज के लिए। राजे महाराजाओं की एक दो पत्नी नहीं, उनकी सैकड़ों पत्नियां थी। आपको यथा उचित पारितोषिक निश्चित ही दिया जाएगा। जय हो जय हो। आज रात को दिल्ली भी निकलना है। आज बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पुत्र सामने खड़े हैं। तो सबको मनाते क्यों नहीं है? महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। अब ये जितने भी सभासद हैं, जितने में भी बधाई, हाँ ठीक है, जितने भी सभासद हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हो, ये सबको 200-200 रुपए का लिफाफा बना के देंगे। ठीक है? अरे बजाओ ना तालियां। इन सभी के लिए कम से कम 500 रुपए का लिफाफा देना। बोलिए महाराजा भरतेश की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। क्या समाचार है? महाराज मेरा समाचार ऐसा लाया हूं कि जिसे सुनकर आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। आप निश्चित ही ऐसे समाचार लाते हैं कि मेरे को पारितोषिक देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जय हो महाराज। मेरा सूचना ये है कि अभी अभी आयुधशाला से यह सूचना आई है कि आयुधशाला में रखे हुए हमारे शस्त्र चमकने लगे। तलवार और तीरों पर एक अजीब सी चमक आ रही है। आयुधशाला में एक प्रकाश पुंज जो सारी आयुधशाला को प्रकाशमय कर रहा है। अर्थ यह है कि आपको आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। आपको इस समाचार के लिए भी निश्चित ही
बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। सेनापति महाराज, एक बात बताइए, आयुधशाला में चक्ररत्न का आना क्या संदेश देता है? महाराज धीराज, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राजा को चक्र रत्न प्राप्त हुआ है। इसका ये अर्थ है कि आर्यव्रत के बिखरे हुए 6 खंडों को एक छत्र शासक मिलेगा। और महाराज धीराज, आप इस धरा के सबसे पहले चक्रवर्ती नरेश कहलाएंगे। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। शाम होने को आई मालनिया रोटी ना लाई, शाम होने को आई मालनिया रोटी ना लाई। टोकरी में पत्थर भर के कौन लाता है? उतार इस टोकरी को, उतार। मर गया, पेट फट गया। जीना हो के निकल लिए। मुझे लग रहा है महाराज का द्वार काल कम हो गया। ऐसे माली, मुझे लग रहा है माली निकल गया। खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ। ये यहाँ मरने के लिए आ रहा था। अरे खड़ा हो जा भैया, खड़ा हो जा। अरे द्वारपाल, पहले इसकी सुन तो लो। ये कहना क्या चाहते हैं? मालिक, अब से पहले कभी आप राज दरबार में नहीं आए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको आना पड़ा? महाराज विराट सारे फल पक गए। अरे मतलब? महाराज विराट आम, संतरे, केले, अंगूर और पपीते जो कभी अलग अलग पकते थे वो सारे एक साथ जो पक गए हैं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये आश्चर्य हुआ तो हुआ कैसे। ये कारण तो आप ही बता सकते हैं। सारी बसंत का, सारे ऋतुओं के फलों का एक साथ पकना क्या संदेश देता है? महाराज विराट संदेश ये देता है, सभी फलों का एक मौसम में पकना, सभी फलों का एक ऋतु में पकना यह शुभ संदेश देता है कि आपके पिताश्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है।
सूचना दी है। आपने आज ऐसी सूचना दी है जिसे सुनने के बाद मैं ही नहीं सभी सभासद अति प्रसन्न है। जाओ माली, तुम्हारे लिए भी उचित इनाम है। महाराज, आपने मुझे उपहार दिया। ये टोकरी नीचे रखता हूँ। सोनू, ए सोनू, महाराज विराज, आपने मुझे ये उचित उपहार दिया तो दे दे सोनू। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ। शुक्रिया करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महामंत्री जी, आपके सामने इस राज दरबार में पहले सूचना में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, दूसरे में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई और तीसरी सूचना में पूज्य पिताश्री के लिए केवल ज्ञान का प्राप्त होना ये शुभ संकेत देता है। अतः मैं विचार कर रहा हूं। महाराज, विचार मत कीजिए। सबसे पहले अपने पुत्र रत्न का उत्सव मनाइए और फिर अपनी चक्रवर्ती यात्रा को पूरा करो। उसके बाद आप धर्म ध्यान करना। नहीं महामंत्री, पुत्र तो मुझे हर जन्म में मिलेगा। मरण और जीवन का चक्र चलता ही रहेगा और ना जाने मैं कितनी बार और चक्रवर्ती बनूंगा, लेकिन पूज्य पिताश्री के लिए केवल ज्ञान होना, उनका दिव्य संवत्सरण मुझे किसी जन्म में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं पुत्र का उत्सव नहीं मनाऊंगा। मैं चक्ररत्न के लिए प्रसन्न नहीं हूं। मैं सबसे पहले समोसरण में जाकर पूज्य पिताश्री का पूजन करूंगा, उनकी दिव्य देशना का लाभ लूंगा और उसके पश्चात जो भी कुलगुरु का आदेश निर्देश होगा उसका पालन करूंगा। चलो महारानी, हम इसी समय विलंब ना करते हुए पिताश्री के भक्त समोसरण में चलते हैं। महामंत्री तैयारी कीजिए। चलिए स्वामी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं भी धन्य हो गई। इस दिव्य देशना की सुनने का लाभ लूंगी। चलो महारानी, चलो। महाराजा भरत पिताश्री के भव्य उस समर्पण की ओर निकल जाते हैं। हम मेरी किस्मत किस्मत खुल गई रे समर्पण में आके, मेरी किस्मत किस्मत खुल गई रे समर्पण में आके, समर्पण में आके प्रभु का दर्शन पाके, मेरी किस्मत किस्मत खुल गई रे समर्पण में आके, मेरी किस्मत किस्मत खुल गई रे समर्पण में आके।
मिलके, उतारों मिलके, सभी यारों मिलके, सिर्फ अवसर की आरती उतारों मिलके, सिर्फ अवसर की आरती उतारों मिलके। और इस प्रकार महाराजा भरत ने अपने पिताश्री के दर्शन किए। उनकी दिव्य देशना का लाभ लेकर वो अपने अयोध्या नगर की ओर अपने राजमहल में पहुंचे। देखो, ये भगवान की महिमा ही होती है। समूह शरण में देखो कितने गणधर बैठे हैं। कुबेर जी हैं, सौदागर जी हैं। और देखो एक चीज तो देखो, महाराज भरत इधर से हाथ जोड़े, उधर से आशीर्वाद भी देंगे लोग। अच्छा, दादाजी भी हैं। अरे वाह वाह, फिर तो आशीर्वाद बनता है। कुबेर हैं, सौदागर, सारा परिकर इधर ही है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत शानदार जगह चुनी आप लोगों ने। महामंत्री, अब कहो, मैंने पिताश्री के दर्शन कर लिए, अब चक्ररत्न हमें क्या संदेश देता है? हे महाराज, हम अपनी अक्षुणी सेना के साथ तैयार हैं। आप चक्ररत्न को आज्ञा दीजिए ताकि इस दिव्य यात्रा को प्रारंभ किया जाए। महाराज विराज, आप चक्रवर्ती होंगे, आप चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे। इक्ष्वाकु वंश में महाराजा भरत पहले चक्रवर्ती होंगे। ठीक है महामंत्री, ठीक है सेनापति। इसी क्षण, इसी समय हमें इस अहिंसक युद्ध के लिए निकलना चाहिए। 25 मिनट से बना है। स्वामी, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। आज के पश्चात मैं भी चक्रवर्ती पत्नी कहलाऊंगी। हे महाराज, मेरी दादी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं सदा सौभाग्यवती रहूंगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विजय होकर लौटेंगे। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, और गले माला पहनाओ। इनके स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम। हे महारानी कमलानी सुभद्रा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस युद्ध को जरूर जीत कर रहूंगा। बस तुम मेरी विजय की मंगल कामना करना। स्वामी, मैं यहाँ भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन के दुख संकट सब दूर हो जाए और आप इस युद्ध को जीत कर आए। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। धन्यवाद कमलानी जी। महामंत्रियों, सेनापति, इस युद्ध को प्रारंभ किया जाए। यह चक्ररत्न, तुम आगे चलोगे और हम तुम्हारे दिशा निर्देशन पर चलेंगे।
एक बार जयकारा लगाइए। हम ये युद्ध जीतकर जरूर आएंगे। अयोध्या नरेश की, महाराजा भरत की, राष्ट्र के सम्मान को, देश के अभिमान को, राष्ट्र के सम्मान को, देश के अभिमान को, भारत की सेना चली, भारत की सेना चली, भारत की सेना चली, भारत की सेना चली। राष्ट्र के सम्मान को, देश के अभिमान को, राष्ट्र के सम्मान को, देश के अभिमान को, भारत की सेना चली, एक नई ज्योति जली, भारत की सेना चली, एक नई ज्योति जली। कहा जाता है कि यह युद्ध 60,000 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? सब एक आवाज में बोलो, कितने वर्षों तक चला? 60,000 वर्षों तक। उसके बाद जिस समय वह लौट कर आ रहे थे, चक्रवर्ती तो चले गए यात्रा पे। जहां भी वह चक्र रत्न जाता, उस चक्र रत्न को देखते ही वहां के राजा नतमस्तक हो जाते और महाराजा भरत के अधीन का स्वीकार कर लेते। जहां भी यह अहिंसक युद्ध हुआ, इस युद्ध में कोई रक्तपात नहीं हुआ था, किसी की हत्या नहीं हुई थी। चक्र रत्न जहां गया, वहां की धरती राजा भरत की हो गई। फिर अंत में अयोध्या के राजमहल के उस द्वार पर पहुंचकर महाराजा भरत ने अपने चक्र रत्न को आदेश दिया, महाराजा भरत की जय हो। अयोध्या नरेश की, बोलो माइक पे बोलो। अयोध्या नरेश की जय हो। उधर से बोलो, महाराजा भरत की। वहां से बोलो। अरे चक्र रुक जा रे। ये मेरे चक्र रत्न, चलो अयोध्या में प्रवेश करो। यह क्या हुआ? मेरा चक्र कैसे हो गया? यह अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है? मंत्रीगण, ऐसा कौन सा राजा शेष रह गया था जिसने हमारी अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की? यह हमारा चक्र कैसे हो गया? महाराज, आप आइए इस धरा पर। आप सभी महानुभाव अपना स्थान ग्रहण करेंगे। वहीं पे महाराज, इस अयोध्या नगरी में आपका चक्र रत्न इसलिए प्रवेश नहीं कर पाया क्योंकि इस अयोध्या की धरती पर एक ऐसा राजा शेष है जिसने अभी तक आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। कौन है वह राजा जिसने राजा भट्टेश की अधीनता स्वीकार नहीं की है? महाराज विराट, छोटा मुंह और बड़ी बात। कौन है वह? राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। ऐसा कौन सा राजा शेष रहा जिसे अपने प्राणों की चिंता नहीं है? महाराज, जिस समय कोई दीपक जलता है तो उस दीपक तले ही अंधकार पाया जाता है। अपनी प्रशंसा से समाज और लोग तो दूर रहते हैं, लेकिन
सबसे ज्यादा ईर्षा, सबसे ज्यादा जलन अपने लोगों को होती है। ये गोरखपुर नगरी तुम दो भाइयों ने, एक तो गोरखपुर और एक तो अयोध्या का राज्य दिया गया था। अच्छा, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ महाराज, 60,000 वर्षों का युद्ध लड़कर तुम चक्रवर्ती हो रहे हो, लेकिन एक अपना ही काटना तुम्हारे इस मार्ग में खड़ा है। कौन है मैं? यदि आप मुझे अभय दान दे तो मैं उस राजा का नाम बताऊं आपको। हाँ, दिया मैंने। तो महाराज धीराज, जो आपको चक्रवर्ती बनने से रोक रहा है वो और कोई नहीं, आपका छोटा भाई बाहुबली है। ये तो मेरा छोटा भाई है। यदि छोटा भाई है और 60,000 वर्षों के बाद आप आए हैं तो वो आपसे मिलने क्यों नहीं आया? आपकी अधीनता स्वीकार क्यों नहीं की? हो सकता है वह किसी कारणवश नहीं आ पाया हो। आपके चक्रवर्ती बनने से भी बड़ा इस संसार में कोई कार्य हो सकता है क्या? वहां भी देखे, जब तुम्हारे पिताश्री का संवत्सरण लगा था तब उसने तुम्हें ईसा भरी आंखों से देखा। सोचे, राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। तुम जाओ और बाहुबली को मेरा संदेश दो, मैं नंगे पैर दौड़ा चला आएगा, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। महाराज धीराज, जैसा आपने कहा मैं तो उससे भी ज्यादा मीठा बोलूंगा, लेकिन अब वो जाने, उनकी मनोस्थिति जाने, उसे बड़ा घमंड है अपने बाहुबल का। और कोई संदेश दूं? नहीं, बस यही समाचार दीजिए कि बड़े भाई भरतेश ने आमंत्रण दिया है, और शीघ्र ही मुझसे मिलने आए। ठीक है महाराज, ठीक है। तब तक आप इस आम्र वृक्षों के नीचे सारी सेना के साथ विश्राम कीजिए। मैं गोरखपुर होकर आता हूँ और देखता हूँ कि तुम्हारा भाई तुम्हारे चक्रवर्ती बनने से कितना प्रसन्न है। जाइए महाराज, आप विश्राम कीजिए। कुर्सी दिया एक जमीन पे बैठ के नहीं बैठ पे सावधान, होशियार। महाराजा बाहुबली का निर्देश है कि सभी सभासदगण, महामंत्री, सेनापति राज दरबार में पधार जावे। उल्टी बनेंगे बरो मैं आपके लिए सूचना लेकर आया हूं। कुछ पीछे दो तरह को बोलिए लोकपाल, क्या सूचना है? महाराज, हम तो सोच रहे थे जाते 60,000 वर्षों का यह युद्ध जीतकर आपके भाई आ रहे हैं 40 मिनट हो गए। और उन्होंने आपके राज दरबार में किसी दूत को भेजा है। यदि आपकी आज्ञा हो हाँ हाँ,
उन्हें सही सम्मान लेके आए। जैसी आपकी आज्ञा। सावधान, राज के दूत पधार रहे हैं। महाराजा बाहुबली की जय हो। कहो रुद्राज, क्या सूचना लाए हो? मेरे भ्राता श्री कुशल मंगल तो है, उनकी यात्रा कैसी रही? मुझे सब सूचनाएं दो। महाराज धीराज, तुम्हारे भाई की यात्रा कैसी रही, वो चक्रवर्ती बने या नहीं बने, इस बात से तुम्हारा क्या अर्थ है? मैं तो केवल एक संदेश लेकर आया हूं आपके लिए। अपने दांतों में तिल का दबाकर, अपनी बगल में कुल्हाड़ी दबाकर, नंगे पांव जाकर इसी समय चक्रवर्ती भरत की अधीनता स्वीकार कीजिए। तू क्या कह रहे हो? मेरे भाई के साथ नहीं है। भाई के शौक नहीं है क्या? आप इतना भी नहीं जानते पौधनपुर नरेश? राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। क्या मेरा भाई मुझे घायल समझता है क्या? मैं 7,000 वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, उनके चक्रवर्ती होने की चिंता कर रहा था, और तुम मुझे इस तरह से संदेश दे रहे हो? मुझे लगता है मेरा भक्त घमंड से भर चुका है। उसे अपने भाई से क्या कहना है, यही भूल गया। अच्छा, इस समय आपको भाई आ रहा है। तुम्हें ही जहां जहां वह चक्र रत्न गया, सब राजाओं ने अपना मस्तक झुकाया, लेकिन बाहुबली कहीं नहीं झुका। तुम्हें झुकना होगा, तुम्हें टूटना होगा, तुम्हें बिखरना होगा। तुम जानते नहीं हो दूत, मेरा नाम बाहुबली है। जिस पिता ने भरत को जन्म दिया है, उसी पिता ने बाहुबली को जन्म दिया है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या ही हूं क्या? अपने मुंह में तिनका दबा के आऊं क्या? बगल में कुल्हाड़ी दबा के लाऊं? होता होगा चक्रवर्ती, बाहुबली किसी से नहीं डरता है। वो भाई की तरह बुलाता तो भाई की तरह जाता, उसने शत्रु की तरह बुलाया है, उसका जवाब देने जरूर जाऊंगा। यही तो मैं कहना चाहता था बाहुबली जी, कि उनके चक्रवर्ती होने से आप समझौता नहीं करोगे। उन्होंने तो इतने प्यार से कहा था कि बाहुबली आए और भरत के पांव में गिरकर उनकी मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाए, लेकिन तुमने युद्ध के नगाड़े बजा दिए। तुम्हारी ये छोटी सी सेना हमारी असोहनी सेना से लड़ सकती है? हमारे तीर जब चलेंगे तो तुम्हारे पौधनपुर के सूरज को ढक लेंगे। जिस समय हमारी सेना पानी पिएगी, तुम्हारी पौधनपुर की नदियों को सुखा देगी। क्या तुम युद्ध को विराम दोगे या युद्ध के नगाड़े को प्रारंभ करना चाहते हो? युद्ध हो जाए। तुम क्या चाहते हो? यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो क्या? तुम उस सम्राट से कह दो, भले ही मुट्ठी में है, लेकिन
देश के लिए जान दे दूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। मैं बाहुबली हूँ, मैं जनरल। तो फिर ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हो? तैयार है। मरने के लिए तैयार हो? तैयार हूँ। तो अब तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? मैं तो कहता था मस्तक झुका ही लो। झुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं। भूल रहे हो तुम, मैं बाहुबली हूँ। नहीं, झुकेगा नहीं। ये तो सुना सुना लग रहा है, मैं झुकेगा नहीं। तो युद्ध करना चाहते हो? हाँ, तो मैं क्या कह दूं अपने महाराजा भरत चक्रवर्ती नरेश से? उनसे कहो, उनका शब्दों का उत्तर देने के लिए बाहुबली खुद आ रहे हैं। वो अपने प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों से ही देंगे। सेनापति, प्रधानमंत्री, सेना तैयार करो, हमें युद्ध लड़ना है। बाहुबली महाराज की, बाहुबली नरेश की। मरने से पहले कितना भुदक रहे हो तुम लोग। जाओ अपनी अपनी घरवालियों से आखिरी बार मिलकर आओ, क्योंकि हम तुम्हें मिटा कर रख देंगे। अरे ओ सेनापति, अपने राजा को समझाते क्यों नहीं कि तुम मारे जाओगे? भाई, मरना तो सबको ही है, लेकिन ये युद्ध कैसे लड़ोगे? ये युद्ध ऐसे होगा, राजा राजा से लड़ेगा, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से लड़ेगा, और सेनाएं सेना से लड़ेंगी। और सेनापति का क्या? हम दोनों बैठकर देखेंगे। तुम्हारा मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, लेकिन मेरे महाराज लड़ेंगे तो मुझे लड़ना पड़ेगा। देख भैया, मेरे रहता है घुटने में दर्द, मेरे बस ये तलवार चलानी तो है नहीं। एक काम करना, एक बोरा ईंट तू ले चल, एक बोरा ईंट मैं ले चलूं, ईंट फेंक फेंक के मारेंगे एक दूसरे को। तो उससे क्या होगा? ये इतिहास में ईंट युद्ध के नाम से जाना जाएगा। अब तुम जाओ, एक दूत के तुमने कर्तव्य को निभा लिया है। अब जाकर कह दो अपने महाराज से कि पौधनपुर की मुट्ठी भर सेना अपनी आखिरी सांस तक अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ेगी, अपने राजा के लिए लड़ेगी। बाहुबली की, बाहुबली की। जमीन से उबा के ये लड़ेगा। चल भैया, इतनी उम्र में ही मरना है तो हम जाओ। हाँ जाओ, ठीक है। कोरोना से बच गया पर मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी एक ही लहर खा जाएगी। अरे जाओ ना। ठीक है, जाते हैं। ईट युद्ध होगा, ईट युद्ध, ईट युद्ध होगा भैया, ईट युद्ध। अरे सुनो, तुम और मैं लड़ेंगे नहीं। तुम मेरे घर पकौड़ी खाना, मैं तुम्हारे घर पराठे खाने। सेनापतियों की कोई लड़ाई थोड़ी ना होती। तुम जाओगे कि नहीं? मैं अपने राजा को धोखा नहीं दे सकता। मैं कौन सा ये कह रहा हूँ कि राजा के पीछे बैठ के पकौड़ी बनाए। मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। देश के लिए लड़ूंगा नहीं, ये बोलूंगा देश के लिए मरूंगा। जी नहीं पाओगे तुम हमारी तलवार के सामने। अरे जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मेरे राजा के सामने तुमने युद्ध का निमंत्रण दिया, तुम जीत जा रहे हो, यही तुम्हारे लिए बहुत है। ठीक है, अगर सेनापति सेनापति का युद्ध होगा
तो दाढ़ी वाले का युद्ध दाढ़ी वाले से होगा। दाढ़ी उगा कर आना। रानी, हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने राष्ट्र, अपने देश पर किसी का अत्याचार नहीं होने देंगे। भरत मेरे भले ही भाई हैं, लेकिन उन्होंने युद्ध का निमंत्रण दिया है। मैं कायर नहीं हूं, मैं युद्ध करना चाहूंगा। स्वामी, मैं तो चाहती हूँ कि आप अपने देश के लिए इस युद्ध के लिए लड़े और विजयी होकर आए। मेरी नानी ने कहा था कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहूंगी। मेरी नानी के आशीर्वाद से आपसे कहती हूँ कि इस युद्ध में तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। मैं तुम्हारी जीतने की मंगल कामना करती हूँ। ठीक है सेनापति, तैयार हो जाओ। इनके माथे पे तिलक लगाओ और गले में माला पहनाओ। इनके स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। महाराजा बाहुबली की जय हो, महाराजा बाहुबली की जय हो। हाथ छू लो। और महारानी ने उनके युद्ध में विजयी होने की मंगल कामना की और बाहुबली अपनी सेना के साथ निकल पड़े। राष्ट्र के सम्मान को, देश के अभिमान को, राष्ट्र के सम्मान को, देश के अभिमान को बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली, इनको बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली। राष्ट्र के सम्मान को, देश के अभिमान को भारती की सेना चली, भारती की सेना चली। महाराज की जय हो। महाराज, मैं पौरनपुर से ही लौट कर आ रहा हूं। क्या हुआ? महाराज, तुमने तो अपने भाई के पास मुझे ऐसे भेजा था जैसे तुम्हारा भाई हाथ जोड़कर तुम्हारे पांव छूने आएगा। लेकिन मैंने जैसे ही उससे कहा कि चक्रवर्ती नरेश, महाराजा भरत तुम्हें बुला रहे हैं, तो वो कहता है ना मैं किसी चक्रवर्ती को जानता, ना मैं किसी भरत को जानता। अच्छा, तो उसने ऐसा कहा? हाँ महाराज, अगर उसने अपना मस्तक तुम्हारे सामने नहीं देखा तो तुम चक्रवर्ती कभी नहीं बन पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं चक्रवर्ती हूँ और चक्रवर्ती बनकर रहूंगा। नहीं बन सकते। 60,000 साल की मेहनत पर
बाहुबली पानी फेर कर रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। चलो युद्ध की तैयारी करो। महाराज, तुम्हें तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा बाहुबली हाथों में तलवार लेकर तुम्हारी हत्या करने निकल पड़ा है। अच्छा, उसमें इतना बल आ गया है कि मुझसे युद्ध करने आ गया है। हाँ, तो चलो चलो, तो हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। बस महाराज, इस युद्ध में एक बात याद रखना क्या? कि राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। आइए रणभूमि की ओर प्रस्थान कीजिए। राष्ट्र के सम्मान को, देश के अभिमान को, राष्ट्र के सम्मान को, देश के अभिमान को। धरती की सेना चली, धरती की सेना चली, बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली। राष्ट्र के सम्मान को, देश के अभिमान को, राष्ट्र के सम्मान को, देश के अभिमान को। बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली, एक नई ज्योति जली। शरण स्पर्श राजश्री। मंत्रीवर, तुम तो कहते थे कि बाहुबली मुझसे युद्ध करने आ गया है, और देखो उसने पहले से ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। देखा नहीं कैसे मेरे चरणों में गिरा हुआ है? नहीं भैया, नहीं भैया, आप गलत हो, गलत हो, गलत हो। मैं तुमसे लड़ा नहीं, मैंने तो सिर्फ सम्मान में आपके चरण स्पर्श किए हैं, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। भाई लोग होता तो मुझसे लड़ने के लिए सेना लेकर आता। आपने भी तो क्या कहा, दांतों में तेंगा दबा के रहेंगे। आपने मुझे क्या समझा? आप भूल गए मैं बाहुबली हूँ, बाहुबली हूँ। ओहो, तो तुझे अहंकार है मेरे ऊपर कि तू बाहुबली है? हाँ, मैं बाहुबली हूँ, बाहुबली हूँ। तू शायद भूल गया मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। भरत हूँ, भरत। आप भूल गए हो, आप भूल गए हो, मैं बड़ा भाई बाहुबली हूँ। आप मुझ पर अधिकार नहीं जमा सकते हो। मैं जानता हूं भैया, तुम में कितनी ताकत है। जब तुम बासोनाथ महाराज लेकर गए थे अकेली भाभी को, 200 आदमियों को लेकर गए थे। भाभी को लेने के लिए 200 आदमियों को लेकर गए थे। एक तुम्हारी ताकत है। चुप रहे, चुप। तू भूल गया तेरी बारात में तो 500 आदमी लेकर गया था मैं।
और तू अपने ताकतवर समझता है? 500 आदमी गए थे, 500। जब तेरी महारानी आई थी, डरपोक कहीं के। भैया अंदरूनी बात सामने मत करो, पता नहीं क्या क्या फिर छोड़ेंगे। पता तेरे पास कितने रहेंगे? तू बैठ गया तुझे पता नहीं मेरे पास सारे से कैसे कैसे संदेश आते हैं कि तेरी बारात लेकर आए 500 आदमी लेकर, और तू अपने आप को बाहुबली बताता है। मैं बाहुबली हूँ, बाहुबली रहूंगा। मैं भरत हूँ, भरत चक्रवर्ती रहूंगा। चलो फिर करते हैं युद्ध। तो तू बातें क्यों बना रहा है? आ जा मैदान में। भैया मैदान में आने तो नहीं लगता हूँ। आज देखना तुम्हारा घमंड चकना चूर कर दूंगा। और साफ कर लो अपने चश्मे के सीधे। कैसे था वो? बाहुबली दिखना बंद हो जाए। अरे बाहुबली, यह चश्मा तो केवल दिखाने के लिए है। मेरी अंतर शक्ति को तू क्या पहचानेगा? तेरी आंखों में तो लेंस चले हुए। कॉन्टेक्ट लेंस की सौगात, और तू आज आईकॉन डालकर भी नहीं आया है। बात है मत बना। अरे आईकॉन डाल के आए। आओ सामने। अरे आईकॉन डाल के आए। युद्ध करते हैं। महाराजा बाहुबली युद्ध करो, युद्ध करो। सेनापति जी को चेक करो। आप जानते हो महाराजा भरत और बाहुबली दोनों जन्म शरीर हैं। ये लाखों वर्षों तक भी लड़ते रहे तो भी इनके शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा। ये सेनाओं के मुंह देखो, इन सेनापतियों के मुंह देखो, सब थके हुए हैं। सब अपनी पत्नी अपने बच्चों के पास जाना चाहते हैं। 60,000 वर्षों तक इन्होंने युद्ध करे, ये बहुत थके हुए हैं। तो अब ये बताओ हमें क्या करना चाहिए? हम एक ऐसी युक्ति बनाते हैं कि यह युद्ध भी हो जाए और युद्ध का निर्णय इन दोनों भाइयों के बीच हो और इस सैन्य व्यवस्था, इन सेना की कोई हानि ना हो। तो मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस रणभूमि में आज कुलगुरु को बुलाया जाए। कुलगुरु जरूर कोई ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे कि इस युद्ध को विराम दिया जाए। यदि युद्ध हो तो ऐसा युद्ध हो कि इन दोनों भाइयों के बीच में ही होना चाहिए। तो जाओ, तुम शीघ्रता के साथ जाओ और कुलगुरु को लेकर आओ। मैं जाता हूँ। सावधान! राज के कुलगुरु रणभूमि में पधार रहे हैं। जय हो कुलगुरु की। प्रणाम। कहो पुत्रों,
आज इस रणभूमि में तुम दोनों भाइयों को देखकर बड़ा दुख हो रहा है। अब एक एक देने पे दो क्या इसीलिए कैसे जाऊं? पिताश्री ने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया कि एक दूसरे के ऊपर तुम दोनों शस्त्र उठाओ? हे गुरु, मेरे भाई ने मेरे भाई जैसे वचन नहीं कहे। इन्होंने अपने छोटे भाई से शत्रुओं जैसा व्यवहार किया। मैं कायल नहीं हूँ। इनके प्रश्नों का उत्तर दिखा तो दो। देना जानता हूँ मैं। हे कुलगुरु, यह भी तो कोई भाई बनकर थोड़ी आया। देखा नहीं कितनी अश्व सेना लेकर आया है और अपने आप को भाई कहलाता है। कुलगुरु जी, अगर ये भाई बनकर आता तो क्या इतनी सेना लेकर आता? और भैया भाई बन के बुलाते, भाई बन के लाता। मैंने तुझे भाई बनकर ही बुला रहा था, लेकिन तू युद्ध करने के लिए से आया है। ये बताओ, क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये युद्ध जरूर होगा, जरूर होगा। ये युद्ध नहीं रुकेगा। तो ठीक है, यदि तुम दोनों इस युद्ध को लड़ना चाहते हो तो मेरी कही एक बात माननी होगी। इस युद्ध में जन संहार नहीं होना चाहिए। इस युद्ध को तुम दोनों भाइयों के बीच ही लड़ा जाएगा। यह युद्ध 3 चरणों में लड़ा जाएगा। सबसे पहले नेत्र युद्ध, फिर जल युद्ध, उसके बाद मल्ल युद्ध। जो इन तीनों युद्धों को जीतेगा वही विजयी कहलाएगा। क्या तुम दोनों को यह प्रस्ताव स्वीकार है? हमें स्वीकार है कुलगुरु। स्वीकार है, स्वीकार है। तो ठीक है, दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने स्थान पर पीछे होकर बैठ जाएं। अब मैं तुम दोनों भाइयों के बीच इस युद्ध का निर्णय करूंगा। पहले नेत्र युद्ध होगा, फिर जल युद्ध होगा, उसके पश्चात मल्ल युद्ध होगा। जो भी इस युद्ध को जीतेगा वही चक्रवर्ती कहलाएगा। घोषणा की जाए। सुनो सुनो सुनो, इस रणभूमि के सभी सभासद और सभी सैनिकगण सुनो। चक्रवर्ती नरेश भारत में और बाहुबली में पहला युद्ध होने जा रहा है। पहला युद्ध नेत्र युद्ध होगा। उससे पहले इस मंच से एक घोषणा हो रही है। कल रथ की फेरी है। 10 रथ यहाँ पर चलेंगे, गजरथ चलेंगे। कल पब्लिक आप हम सब बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ रहेंगे। सुबह 10 बजे तक ये पास जो मिले हैं, और अभी तक जो पास चल रहे थे वो पास सारे निरस्त कर दिए गए हैं। कल वो पास नहीं चलेंगे। कार पास, 2 व्हीलर पास, 4 व्हीलर पास, मोटरसाइकिल, स्कूटर पास, जो भी है वो पास सारे निरस्त कर दिए गए हैं। कल सुबह से 10 बजे तक